शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए छात्रों जो सम्राट हर्षवर्धन ने प्रांतीय अपने जो शासन को प्रांतीय प्रांतों के अंदर बांट रखा था और प्रांतों को उसने विषय के अंदर विषय को उसने पाठक के अंदर तथा पाठकों के बाद में जो गांवों का स्थान आता था। तो छात्रों इस प्रकार से जो सम्राट हर्षवर्धन के समय के अंदर की जो प्रांतीय जो शासन व्यवस्था उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं छात्रों, सम्राट हर्षवर्धन की प्रांतीय शासन व्यवस्था। सम्राट हर्षवर्धन ने प्रशासन की सुविधा के लिए प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अपने विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के अधिकारी की नियुक्ति सम्राट करता था। भुक्ति का जो अधिकारी था उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? सम्राट के द्वारा होती थी। और भुक्ति अर्थात प्रांत, भुक्ति का मतलब क्या छात्रों? प्रांत के अधिकारी क्या कहलाते थे? प्रांत का अधिकारी। इसके अधिकारी क्या कहलाते छात्रों? ऊपर एक राजस्थानीय गोप्ता, भोगपति, राष्ट्रीय, ऊपरी राजस्थानीय गोप्ता, भोगपति, राष्ट्रीय कहलाते थे। छात्रों जो हर्ष चरित्र किसने लिखी छात्रों? बाण भट्ट द्वारा ये लिखी गई। इस हर्ष चरित्र में प्रांतों के अधिकारी को लोकपाल कहा गया है। तो छात्रों जो हर्ष चरित्र किसने लिखी? बाण भट्ट नामक विद्वान ने लिखी। और इस हर्ष चरित्र के अंदर जो प्रांतों का जो अधिकारी है, प्रांतों का अधिकारी को क्या कहा गया है? लोकपाल के नाम से इसके अंदर संबोधित जो किया गया है। छात्रों जो हर्षवर्धन ने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने जो विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। और प्रांतों क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के अधिकारी की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट कहा करता था। और ये भुक्ति अर्थात प्रांत के जो अधिकारी थे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये अलग अलग नामों से ये जाने जाते थे। जैसे अब ऊपरी राजस्थानीय, गोप्ता, भोगपति, राष्ट्रीय नाम से ये जाने जाते हैं। इसके अलावा छात्रों ये हर्ष चरित्र जो बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है इसके अंदर ये प्रांतों के अधिकारी को लोकपाल कहा गया है। तो छात्रों ये इतने नामों से इन्हें जाना जाता था। इसके बाद में छात्रों हम देखते हैं कि जो हमारे जो प्रांत थे, प्रांतों को जो विषय के अंदर बांटा गया। प्रांतों को विषय के अंदर बांटा गया। किसके अंदर? विषय के अंदर। विषय प्रांतों के बाद में किसका नंबर आता था? विषय का नंबर आता था। विषय अर्थात जिला। वर्तमान में जैसे जिला होता है उसी समय वैसे ही वहां पर क्या होता था? उस समय जो विषय होते थे तो प्रांतों को विषयों में बांटा गया। प्रांतों को विषयों में बांटा गया। विषय का प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी विषयपति, विषय का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था छात्रों? विषयपति। विषयपति के नाम से इसे जाना जाता था। वर्तमान में जैसे कलेक्टर होता है उसी प्रकार से हर्षवर्धन के समय में विषयपति होता था। मुख्यालय, इस विषयपति का जो मुख्यालय होता था उसे क्या कहते थे? विषयाधिकरण। विषयाधिकरण। जिस प्रकार से कलेक्टर का मुख्यालय कलेक्ट्री कहलाता है उसी प्रकार से जो ये विषयपति था इसका जो मुख्यालय था वो क्या कहलाता था? विषयाधिकरण कहलाता था। छात्रों इसके साथ में अगला जो है विषयों को किसमें बांट रखा था? पाठक या पथक, या तो पाठक भी कहते थे और पथक भी कहते थे। वर्तमान समय की तहसीलों की समान, वर्तमान समय की तहसीलों के समान, तहसीलों के समान, वर्तमान समय की तहसीलों के समान। जो पाठक या पथक क्या था? वर्तमान समय की तहसीलों के समान। विषय को पाठकों में बांट रखा था, विषय को पाठकों में बांट रखा था, विषय को पाठकों के अंदर बांट रखा था। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये प्रांतीय व्यवस्था थी, प्रांतीय व्यवस्था के अंदर क्या था? सर्वप्रथम प्रांत, प्रांतों के बाद में विषय और विषय के बाद में क्या थे? पाठक या पथक। इस प्रकार से जो विशाल साम्राज्य को सम्राट हर्षवर्धन द्वारा बांटा गया था। अब देखते हैं छात्रों ग्रामीण प्रशासन। जो ग्रामीण प्रशासन, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल का जो ग्रामीण प्रशासन, प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो कौन सी थी? ग्रामीण प्रशासन कहलाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई, ग्रामीण प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन से थे छात्रों? गांव। गांव का मुखिया ग्रामाक्ष पटलिक। गांव का मुखिया ग्रामाक्ष पटलिक। क्या कहलाता था? ग्रामाक्ष पटलिक कहलाता था गांव का मुखिया। अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी, गांव के अंदर जो अन्य अधिकारी थे वो कौन कौन से थे छात्रों? उसके बारे में देखते हैं। कर्णिक, कुटुंबिन, जलावटक। कर्णिक, कुटुंबिन, जलावटक। कर्णिक, कुटुंबिन, जलावटक। उत्खेतचित, उत्खेतचित। कर्णिक, कुटुंबिन, जलावट, उत्खेतचित। तो ये ग्राम के क्या थे छात्रों? प्रमुख अधिकारी थे। इसके अतिरिक्त गांव में विवादों का निपटारा व लगान एकत्र करने का कार्य लगान एकत्र करने का कार्य ग्राम पंचायतें करती थी। ग्राम पंचायतें करती थी। तो छात्रों ग्रामीण जो प्रशासन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव थी। गांव का मुखिया कौन था? ग्रामाक्ष पटलिक था। अन्य अधिकारी जो कौन कौन से थे? कर्णिक, कुटुंबिन, जलावटक, उत्खेटिचित।
उत्खेटिचित, तो ये प्रमुख अधिकारी थे। गांव में विवादों का निपटारा व लगान एकत्र करने का कार्य जो पंचायतों द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से छात्रों जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। सम्राट हर्षवर्धन के समय की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करते हैं। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था छात्रों? सम्राट। और सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था। कठोर न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी? कठोर न्याय व्यवस्था। कठोर न्याय व्यवस्था के कारण क्या होता था कि सम्राट हर्षवर्धन के समय के अंदर अपराध कम होते थे। छात्रों, कठोर न्याय व्यवस्था। न्यायालय को धर्माधिकरण कहा जाता था। न्यायालय को धर्माधिकरण कहा जाता था। न्यायालय को धर्माधिकरण कहा जाता था। राजद्रोहियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। राजद्रोहियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। जुर्माना, कारावास, फांसी, सूली, अंगभंग, जल परीक्षा, विष परीक्षा, अग्नि परीक्षा, देश से निकालना, जैसे दंड दिए जाते थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कठोर न्याय व्यवस्था थी और कठोर न्याय व्यवस्था होने के कारण अपराध अत्यंत ही कम होते थे। सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? सर्वोच्च न्यायाधीश है सम्राट हर्षवर्धन। छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर प्रभातार न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? प्रभातार न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रभातार। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं सम्राट हर्षवर्धन थे, परंतु जो मुख्य न्यायाधीश था सम्राट हर्षवर्धन के बाद में वो कौन था? प्रभातार के नाम से वो जाना जाता था। न्यायालय को धर्माधिकरण कहा जाता था। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में जो कोर्ट होती थी, कोर्ट को क्या कहा जाता था? धर्माधिकरण कहा जाता था। राजद्रोहियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी, अर्थात जेल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके अलावा जुर्माना, कारावास, अंगभंग, फांसी, सूली पर चढ़ाना, विष परीक्षा, अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा के द्वारा देश से निकालना, तो इस प्रकार से जो दंड दिया जाता था। कठोर दंड व्यवस्था होने के कारण अपराध क्या होते थे? अत्यंत ही कम होते थे। अब हम देखते हैं सेना। सम्राट हर्षवर्धन की सेना के बारे में चर्चा करते हैं। सेना किस प्रकार से थी सम्राट हर्षवर्धन की? सम्राट हर्षवर्धन के पास विशाल व सुसंगठित सेना थी। सम्राट हर्षवर्धन के पास
विशाल व सुसंगठित, विशाल व सुसंगठित चतुरंगिणी सेना थी, चतुरंगिणी सेना थी। सम्राट हर्षवर्धन के पास विशाल तथा सुसंगठित चतुरंगिणी सेना थी। अब सेना, इसकी सेना में चतुरंगिणी मतलब 4 प्रकार की इसकी टॉप सेना थी। जैसे इसकी सेना में पैदल सेना, पैदल युद्ध करने वाले, रथ सेना, रथ पर बैठ के लड़ने वाले, गज सेना, हाथी पर बैठ के लड़ने वाले, अश्व सेना मतलब घोड़े के बिल पर बैठकर लड़ने वाले। इस प्रकार से इसकी सेना के अंदर क्या क्या था? पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना, अश्व सेना, अर्थात चतुरंगिणी इसकी जो सेना थी। इसके साथ ही जो इसकी सेना के अंदर जो 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार थे। सेना के अंदर 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार थे। तो इसकी जो सेना थी छात्रों, उसकी सेना विशाल थी और 60,000 हाथी व 1 लाख घुड़सवार इसकी सेना के अंदर थे। तो कितने थे छात्रों? घुड़सवारों की संख्या 1 लाख है और 60,000 हाथियों की इसकी संख्या है। पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना, अश्व सेना का प्रमाण हमें जो प्राप्त होता है। छात्रों, बांसखेड़ा तथा मधुवन ताम्रलेख जो है, बांसखेड़ा व मधुवन ताम्रलेख, बांसखेड़ा व मधुवन ताम्रलेख के अनुसार हर्ष के पास नौसेना, हर्ष के पास नौसेना होने का प्रमाण मिलता है। हर्ष के पास नौसेना होने का प्रमाण हमें मिलता है। तो छात्रों, हर्ष के पास नौसेना भी थी। अब हम देखते हैं कि जो सेना है छात्रों, तो सेना के अंतर्गत कौन कौन सी जो इसकी सेना थी तथा कौन कौन से इसके अधिकारी थे, सैनिकों को क्या कहा जाता था, तो उसके बारे में हमें देखते हैं। छात्रों, यहाँ देखेंगे महाबलाधिकृत, ये कौन था छात्रों? युद्ध के समय सेना का संचालन करता था। युद्ध के समय सेना का संचालन करता था। युद्ध के समय सेना का संचालन करता था। संधि विग्रहित, युद्ध व शांति का मंत्री, युद्ध व शांति का मंत्री, युद्ध व शांति का मंत्री, दरिये साथ, हर्षवर्धन के हाथी का नाम, हर्षवर्धन के हाथी का नाम क्या था? दरिये साथ था। महापात्र हाथी के महावत को कहा जाता था। हाथी के महावत को कहा जाता था। रण भांडागाराधिकरण, सेना की सामग्रियों को सुरक्षित रखने वाला विभाग, सेना की सामग्रियों को
सुरक्षित रखने वाला विभाग, सुरक्षित रखने वाला विभाग। कुटुक, हाथियों। गज सेना का सेनाधिकारी कुटुक, गज सेना का सेनाधिकारी। गज सेना का सेनाधिकारी। बृहदास्त्रधार, बृहदास्त्रधार। अश्व सेना का सेनाधिकारी, अश्वों का सेनाधिकारी। अश्वों का सेनाधिकारी। चाट भाट, साधारण सैनिक। चाट भाट, साधारण सैनिक। साधारण सैनिक। गजाध्यक्ष, गजाध्यक्ष। महासेनापति, गज सेना का अध्यक्ष। महासेनापति, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। पारीपति, पारीपति। सैनिकों के शिविरों की देखभाल करने वाला। देखभाल करने वाला। बलाधिकृत, पैदल सेना का अधिकारी। पैदल सेना का अधिकारी। छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन थे, सम्राट हर्षवर्धन के समय की जो सेना हमने देखी, चतुरंगिणी सेना इनके पास में थी। पैदल सैनिक, रथरोही अर्थात रथ पर सवार होकर युद्ध करने वाले, गजारोही, गज सेना मतलब अश्व सेना। तो इस प्रकार छात्रों, अश्व घोड़े वाली सेना, गज सेना मतलब हाथी की सेना, रथ सेना। और इसके अतिरिक्त जो पैदल सेना इनके पास में थी, 60,000 इनके पास में हाथी थे, 1 लाख इनके पास में घुड़सवार थे। छात्रों, बांसखेड़ा तथा मधुबन जो ताम्रपत्र है उसके अनुसार ये प्रमाण प्राप्त होता है, उसके अनुसार कि सम्राट हर्षवर्धन के पास में नौसेना भी थी। छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन के प्रमुख जो सैन्य अधिकारी थे, सैनिक विभाग थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि महाबल अधिकृत युद्ध के समय सेना का संचालन करता था। महाबल अधिकृत नाम का जो अधिकारी युद्ध के समय में क्या करता था, सेना का संचालन करता था। संदीप ग्रही युद्ध व शांति का मंत्री था। संदीप ग्रही कौन था? युद्ध व शांति का मंत्री था। युद्ध करवाना था, जो शांति स्थापित करवाने का कार्य किसका था? इसी का था। दरिये साथ, सम्राट हर्षवर्धन के जो हाथी था, उस हाथी का नाम क्या था? दरिये साथ था। महापात्र, हाथी के महावत को महापात्र कहा जाता था। रण भांडागाराधिकरण ये था छात्रों कि सेना की सामग्री को सुरक्षित रखने वाला विभाग। सेना की सामग्री को सुरक्षित रखने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? रण भांडागाराधिकरण। कटुक, गज सेना
जो गज सेनाधिकारी था, गज सेना का अधिकारी वो क्या कहलाता था? कटुक। तथा वृद्धास्वरदार जो अश्व सेना था, घोड़े वाली सेना का जो सैनिक अधिकारी था वो क्या कहलाता था? वृद्धास्वरदार कहलाता था। चाट या भाट, साधारण सैनिक को चाट या भाट के नाम से जाना जाता था। गजाध्यक्ष, गज सेना का अध्यक्ष गजाध्यक्ष कहलाता था। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी महासेनापति को सर्वोच्च सेनाधिकारी कहा गया। पारीपति, सैनिकों के शिविरों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। बलाधिकृत, पैदल सेना का अधिकारी बलाधिकृत कहलाता था। तो इस प्रकार से छात्रों इसकी ये सैन्य व्यवस्था थी। पुलिस व गुप्तचर विभाग, पुलिस व गुप्तचर विभाग आंतरिक शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आंतरिक शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्राट हर्षवर्धन ने पुलिस विभाग का गठन किया। पुलिस विभाग का गठन किया। पुलिस विभाग का गठन किया। दंडपासिक, दंडा में रस्सी रखने वाला सिपाही, डंडा व रस्सी रखने वाला सिपाही, डंडा में रस्सी रखने वाला सिपाही। दंडिक डंडा रखने वाला सिपाही, डंडा रखने वाला सिपाही, डंडा रखने वाला सिपाही। चोरोद्धारनिक, चोरों का पता लगाने वाला, चोरोद्धारनिक, चोरों का पता लगाने वाला सिपाही। यामचेटी, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, यामचेटी रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। सर्वदत्त, गुप्तचर विभाग का सदस्य, गुप्तचर विभाग का सदस्य, गुप्तचर। तो छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर जो आंतरिक शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया था, और इसके अंतर्गत दंडपासिक, डंडा व रस्सी रखने वाला सिपाही, डंडा रखने वाला सिपाही, चोरोद्धारनिक, चोरों का पता लगाने वाला सिपाही, यामचेटी, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, सर्वगत, गुप्तचर विभाग का सदस्य
था वो सर्वगत जो कहलाता था। छात्रों, इस प्रकार से जो सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में विद्यमान थी।